MLM कंपनीज का, ये कंपनी एक काम और भी कर रही है। ये कह रही है कि अगर आपको पता हो, सुना हो आपने, कि हम भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हमारा काम है शेयर खरीद के बेचना, शेयर खरीद के और बेचना। या हम क्या काम करते हैं, हम मुख्तलिफ ममालिक की जो करेंसी है, यानी डॉलर हो गया, रियाल हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, ये अलग अलग मुल्क की करेंसी जो है ये हम खरीदते हैं और बेचते हैं, इससे हम पैसा कमाते हैं। ऐसा भी वो लालच देती हैं, लेकिन दर हकीकत ये दोनों ही तरह के बिजनेस जो है वो नाजायज़ है। अब आप बोलोगे भाई ये नाजायज़ कैसे हैं, हमारे पास में तो आई नहीं, आपने तो नहीं क्या नाम दे दिया, इंटरडे ट्रेडिंग और क्रॉस ट्रेडिंग, हमारे में तो आया नहीं है। तो मिसाल देता हूँ मैं आपको, बात आपको वाज़ेह हो जाएगी। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार करते हैं और बहुत चीज़ें जानते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं एक ऐसे बाजार में गया जिस बाजार में सामान बेचने वाले और सामान खरीदने वाले खाली हाथ थे। किसी के पास कोई सामान नहीं है। कोई कह रहा है मैं अमरूद बेच रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं केले बेच रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं अनानास बेच रहा हूँ, कोई कह रहा है बाइक बेच रहा हूँ, लेकिन सामान किसी के पास में नहीं है। जो खरीदने गए वो भी खाली हाथ है। अब काम कैसे होता है? काम मान लीजिए आप सब बेचने वाले हैं, मान लीजिए मैं खरीदने वाला हूँ। भाईजान क्या नाम है आपका? जी दिशान भाई। दिशान भाई मान लीजिए इनका काम जो है वो ये है कि ये अनानास बेचते हैं। एक अनानास मान लीजिए उन्होंने कहा 100 रुपए का है। मैंने कहा भाई ठीक है 1000 अनानास मेरे हो गए, परचेज कर लिए मैंने, ठीक है जी मैंने खरीद लिया। कितने हुए? 1000 गुना 100 कितने हो गए भाई? 1 लाख रुपए के, है ना? 100 तय हो गया मेरा। अब मैंने इन्हें 1 लाख रुपए नहीं दिए। बेसिकली क्या है, इस बाजार के अंदर एक ब्रोकर है, यानी जो बाजार का निगरान है, ताकि सामान सही लेन देन होता रहे। तो मेरे 1 लाख रुपए उसके पास रखे गए, ठीक है। अब क्या हुआ, उस बाजार की शर्त और भी है कि बाजार में जो आएगा खाली हाथ आएगा, जाएगा खाली हाथ जाएगा। यानी जो खरीदा है बेच के जाएगा, जो बेचा है वो खरीद के जाएगा। अब शाम के टाइम क्या हुआ, जब मैंने देखा तो मार्केट के अंदर अब अनानास का रेट गिर चुका था। अब अनानास का रेट मार्केट में चल रहा था कितने रुपए? 90 रुपए। अब मार्केट में क्या है, क्या नाम है आपका? जी रमीज भाई मिल गए। मैंने भाई रमीज खरीदने का अनानास, उन्होंने कहा खरीद लूंगा। कितने रुपए का? 90 रुपए का। मैंने भाई रमीज के नाम 90 रुपए का जो है बेच दिया। तो अब जिसको मैंने पैसे जमा करे थे वो क्या काम करेगा? मेरे पास से कितने रुपए कम हुए? 10 रुपए अनानास कम हुए। 1000 अनानास पे 10,000 रुपए कम हो गए। तो 10,000 रुपए लेके बेसिकली वो भाईजान को दे देगा, ठीक है ना? वो इनमें बांट देगा, मेरे पास बाकी पैसे मेरे। तो क्या अगर सारे लोग इस तरह कारोबार करें, क्या कोई सामान खरीदा आपने? बताइए, कोई सामान बेचा? नहीं। इसको हम बोलते हैं कि बिना डिलीवरी लिए, यानी बिना सामान लिए सिर्फ जो है सौदे का सेटलमेंट कर लेना, प्रॉफिट लॉस को बांट लेना। इसी को बेसिकली इंग्लिश के अंदर शेयर मार्केट में कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग। यही काम होता है, ना कुछ आता ना कुछ जाता। रेट पे पैसे पे पैसे पे यानी प्राइस पे जो है पैसा लगाते हैं। वो घटता है तो नुकसान, बढ़ता है तो फायदा। तो ये जो कारोबार है शरई लिहाज से नाजायज है। मैं आपको बता दूं, जो करेंसी एक्सचेंज का कारोबार है उसमें जो है नाजायज क्यों है? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि चीजों का सौदा आगे मत करो जब तक कि वो तुम्हारे कब्जे में ना आ जाए। देवबंद का बाकायदा एक फतवा है, जिस फतवे में लिखा हुआ है कि हम एक मुल्क की करेंसी दूसरे मुल्क की करेंसी के बदले खरीद और बेच सकते हैं। शर्त यह है कि आपने एक करेंसी दी तो दूसरी करेंसी आपके हाथ में आनी चाहिए। आप अरब जा रहे हैं हज करने के लिए, आपने रुपया दिया तो आपके पास में जो है रियाल आना चाहिए। लेकिन जो ये कंपनी काम कर रही है ये कहती ये है कि हम ये करेंसी का एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन माना करेंसी आपकी ना जाती। दूसरी शर्त यह है कि ये कारोबार नकद हो। ये दोनों ही शर्तें उससे पूरी नहीं होती। तो इस तरीके से देवबंद के फतवे के नाम पर भी हमें धोखा दिया जा रहा है। तो याद रखिए, कोई भी कंपनी आपको मेंबर शादी मुहिम में लेकर आती है, ये गारंटी करती है हम पैसा कमा के देंगे, फ्रॉड है। आप सब कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या काम करने वाले हैं, बताइए कौन सा बिजनेस ऐसा है जहाँ 50% प्रॉफिट होता हो? 100 रुपए लगा 150 रुपए कमा लेंगे इसके अंदर हम? नहीं है ना। अब वो आपको ऐसा ख्वाब दिखा रहे हैं, क्या फ्रॉड कर रही है बेसिकली। वो एक तरीका है पैसा इकट्ठा करने का। इकट्ठा करेंगे कल गायब हो जाएंगे। इससे पहले 1000 कंपनी भाग चुकी है, ये भी भागेंगी। देर सवेर कौन कितना मोटा हाथ मार रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो बताने का मकसद ये है कि आज ब्याज मुख्तलिफ किस्म पे आ गया है। जो मैंने कारोबार मिसाल दिया आपको, जहां न सामान खरीदते ना बेचते, ये एक किस्म का सट्टा है। सट्टा क्या होता है? सट्टे की बात कर लेते हैं। सट्टा यही तो होता है कि जहां हमने ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, बल्कि किसी बात के होने पर या किसी बात के ना होने पर हम पैसा हारते हैं या जीतते हैं। मिसाल बड़ी आसान है, मैं सिक्का छाला बता रहा हूं भाई कितने रुपए लगेंगे, शेयर 10,000 रुपए में, आगे बकरी लाओ 10,000 रुपए। यानी किसी बात के होने ना होने पैसा हम हारे जीत रहे हैं। अगर हम खुद खेलते हैं तो जुआ कहते हैं इसको, अगर कोई और खेल रहा है उसको अंदर सट्टा कहते हैं इसको। तो सट्टा ये बड़ा आम है। अब बात करता हूं मैं ऑनलाइन की। ऑनलाइन सब